नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं ना जो बहुत ही शानदार है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोगों को अपना जन्मदिन तो याद रहता है, मतलब जन्म तिथि याद रहता है, लेकिन वो दिन याद नहीं रहता। मतलब किसी व्यक्ति का जन्मदिन कौन सा है, मतलब सोमवार, मंगलवार या बुधवार, मतलब कोई भी दिन। मुझे भी अपना जन्म तिथि याद है, लेकिन यदि मुझे अपना जन्मदिन याद नहीं है तो उसको मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। हालांकि ये अलग बात है कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई व्यक्ति मोबाइल कैलकुलेटर का उपयोग करता है और पीछे कैलेंडर में जाके अपना दिन देख लेता है। लेकिन क्या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं और वहां पे आपको मोबाइल देखने का परमिशन होगा? नहीं होगा। तो उस समय आप क्या करेंगे? तो याद रखिए दोस्तों, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है और आप लोगों ने सुना भी होगा, इसमें बहुत सारे कोड वर्ड याद कराने पड़ते हैं। लेकिन आज की वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको बहुत कम कोड वर्ड याद कराऊंगा। सिंपल सा कोड वर्ड, जैसे ये देख रहे हो, ये कोड वर्ड है और एक कोड वर्ड और बताऊंगा। उसके अलावा आपको मैं और कोई कोड वर्ड याद नहीं कराऊंगा। उसी कोड वर्ड के आधार पर आपको सारे चीज याद हो जाएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए, मैं कुछ ऐसे तिथि का दिन निकाल के बताता हूं और आप अपने जन्मदिन का, है ना, वो तिथि निकाल सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, मान ले जाए 26 मार्च, ठीक है, 1985। इस तिथि का, मतलब इस डेट का मैं दिन निकालना चाहता हूं। ठीक है, याद रखिए, मैं आपको 15 अगस्त का और 26 जनवरी का, है ना, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 का भी निकाल के बताऊंगा। और इसी ट्रिक का उपयोग करके आप कोई भी दिन का निकाल सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, कैलेंडर का एक वृहद प्रश्न होता है जिसके बारे में आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं केवल कुछ विशेष तिथियों का निकालूंगा। एक बात और होता है, शताब्दी वर्ष जो होता है ना, शताब्दी वर्ष, उसमें से जो कुछ संख्याएं हैं जो 400 से पूरा का पूरा भाग चला जाता है, उसका अलग ट्रिक होता है, उसको हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। तो आज मैं कुछ यूनिक डेट का ही बता रहा हूं, जैसे 26 मार्च 1985 का, इसका मुझे निकालना है। तो इनका एक जो सूत्र होता है मैं आपको पहले बता देता हूं सूत्र को। यहां पर इसको ये कहा जाए, इसको हम विषम डेज कहा जाए, है ना, विषम डेज के लिए सूत्र बनाते हैं, विषम दिन कहा जाए। ठीक है, इसको आप ओड डेज करके कर सकते हैं, ये ओड डेज का फार्मूला कहा जाए, है ना। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे x, ध्यान दीजिए मैं जो सूत्र लिख रहा हूं इसी सूत्र का उपयोग करके आप कोई भी तिथि का निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको लिख देना है शताब्दी। ठीक है, आपको शताब्दी वर्ष लिखना है ना। तो शताब्दी वर्ष मैं पूरा लिख देता हूं, ये हो गया। और यहां पर आपको भाग देना होगा इसको 400 से। याद रखना है इसको कैसे भाग देना है मैं सिखाऊंगा, मतलब आपको 400 से भाग नहीं देना है, यहां पर कौन सा ट्रिक उपयोग करना है वो भी बताऊंगा। और यहां पर आपको लिखना है विषम दिन। ठीक है, लेकिन ये विषम दिन किसका होगा, है ना, ये आपके जन्म वर्ष का या उस वर्ष का, जिस वर्ष का आप निकालना चाहते हैं उस वर्ष का, है ना, विषम दिन होगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं, तो आपको जिस तिथि का निकालना होता है उसमें से ध्यान दीजिए, मैं जो चीज बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो आपको दिया होगा सन, ठीक है, इसको आपको दो भागों में तोड़ लेना है। कैसे? एक तो इसको शताब्दी वर्ष में तोड़ लेना, तो ये हो गया 1900 होगा, और प्लस इसमें हो जाएगा 85। ठीक है, ये जो 85 है इसी से हमें काम है, इसका भी काम रहेगा। तो यहां पर जो मैंने फार्मूला लिखा है उसमें इनको ध्यान देना है। जैसे 85 में आपको क्या करना है, एक माइनस कर देना है और इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे आएगा 84, इस 84 को आपको यहां पर लिखना है। मतलब x का जो मान है वो वही है। ठीक है, मतलब आपका जो सन होगा उसमें एक माइनस करके जो बनाओगे वो x होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे x, मतलब 84, प्लस यहां पर देखिए x का ही मतलब 84 का 4 से भाग देंगे, प्लस यहां पर लिखा है शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष मैंने यहां पर देखिए बना रखा है, मैंने बताया था ना। तो यहां पर क्या आएगा, आपको 1900 लिखना है और यहां पर ध्यान देना है, आपको 400 से पूरा भाग देना है। मतलब ऐसा नहीं कि शून्य और शून्य को कटा दिए। तो इसमें आप वो ट्रिक अपना लीजिए कि 400 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो
कि 1900 से कम आए, मतलब 400 कम 400, 400 दूनी 800, फिर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1200 और 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1600। तो कितना बचा? 300 बचा। ऐसा आपको भाग देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ओल्डेस्ट निकालना है, विषम दिन निकालना है, वो भी किसका? जिस सन का आप निकाल रहे हो, जैसे 1985 का, ठीक है। और 1985 में किसका? मार्च तक का। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं? याद रखिए, इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको 3 माह तक का निकालना है तो जनवरी और फरवरी का निकालेंगे और 26 मार्च को तो पूरा लिख देंगे। तो जनवरी में कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का। उनको बस 7 से भाग दीजिए। देखो, मैंने कोई भी माह का कोड याद नहीं करवाया, ठीक है। तो कैसे करेंगे? आपको 31 दिन होता है, 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, कितना बचा? 3। वही उसका क्या होता है? ओल्ड डेज होता है, विषम दिन, ठीक है। और फरवरी, याद रखिए, ये जो फरवरी जो है 1985 का है, तो 1985 का जो फरवरी है वो कौन सा था? लीप वर्ष था कि सामान्य वर्ष था? तो निश्चित रूप से वो क्या था? सामान्य वर्ष था, क्योंकि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए जो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उसको आपको भाग देना होता है 4 से। शताब्दी का अलग होता है, यदि वो शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष को हमें पूरा 400 से भाग देना होता है। यदि वो भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होता है। हमें केवल वर्ष का निकालना हो तो हमको इनको 4 से भाग देना है। 4 से पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है निश्चित रूप से, तो ये क्या है? ये सामान्य वर्ष होगा और सामान्य वर्ष 28 दिन का होता है। तो 7 चौक 28, कुछ शेष बचा क्या? नहीं बचा। तो उसमें जो विषम दिन है वो 0 होगा और लास्ट में जो 26 मार्च है ना, 26 मार्च है, उसको आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं एक कोड आपको बताने वाला हूं। अब देखिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, चूंकि मैं सिखा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और इसको मुझे भाग देना है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, मतलब यहां पर आ जाएगा 21, ठीक है। प्लस इसको भाग देने पर कितना बच रहा था शेष? 300। ध्यान दीजिए, इसको भाग देने का तरीका वही है कि इनका पहाड़ा पढ़िए कि इससे कम आ जाए, है ना। तो 4 का बार हमने कितने बार पढ़ा? 4 बार 4 चौक 16, मतलब 400 का हमने 4 बार पहाड़ा पढ़ा तो 1600 आया। फिर शेष पर कितना बचा? 300। अब इसी का मैं एक कोड बताने वाला हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 29। अब ध्यान दीजिए, एक कोड मैंने केवल ये वाला याद कराया, कौन सा? दिन कोड। इसको आपको सिंपल सा कुछ भी याद नहीं करना है। दिन का जो सप्ताह का जो दिन है वो शुरुआत कहां से होता है? सोमवार से। तो सोमवार को एक कोड देंगे, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ठीक है। और रविवार का 0 कोड रहेगा। ये परमानेंट है, हमेशा ऐसा करना है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए मैं एक कोड बता रहा हूं, इसको मैं अलग कलर में यहां पर लिख कर बता देता हूं। आपको एक ही कोड याद रखना है ना। मैं आपको बहुत सारे कोड नहीं याद कराऊंगा। लोग याद कराते हैं कि 100 का याद करो, 200, 300, 400, 500, सब नहीं। आपको केवल एक का याद करना है, 100 वर्ष का। और 100 का कोड होता है हमेशा 5। इसको आप लोग याद कर लीजिए और कुछ मत याद रखिए, ठीक है। जब भी आपका शताब्दी वर्ष निकालना होगा और शताब्दी वर्ष में यदि विषम दिनों की संख्या निकालना हो तो बस आप 100 को याद रखिए, बाकी को गणित का उपयोग करिए ना। जैसे यहां पर कितना आ गया? 300 आ गया। तो 100 में जब 5 है तो 300 में कितना होगा जी? 15 नहीं होगा। और 15 को 7 से भाग दे दो, कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 1 बचा, मतलब विषम दिनों की संख्या कितना आएगा? 1 आएगा। अब समझ आ गया? अगर आपको 200 का निकालना होता तो 200 मतलब कितना होता है? इसको 2 बार करते, 5 दूनी 10। अब उसको 10 को 7 से भाग देना है तो 7 एकम 7, कितना शेष बचा? 3। ये देखो, तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप अगर 400 का निकालना चाहो ना तो कितना होगा? 5 चौक 20 होगा और 20 को जब आप क्या करोगे? भाग दोगे। लेकिन 400 जब करते हैं तो एक लीप वर्ष भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और इसको 21 को जब आप भाग दोगे 7 से तो 7 किया 21, मतलब कोई भी शेष नहीं बचता है। याद रखना है यहां पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आपको केवल कौन सा कोड याद करना है? मैंने बताया है, केवल एक कोड याद रखना है, ये 100 वाला। और इसी के माध्यम से हम बाकी के जो सारे कोड है वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका मुझे दिन निकालना है। अब इसको मैं सिंपल से क्या करूंगा? जोड़ूंगा। तो 84 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा और 8 और 2 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और मैंने अभी बताया 300 का कोड कितना है, यहां पर देखिए मैंने निकाला था 100 का, बस केवल याद किए, बाकी का हम निकालना सीख गए हैं। तो 300 को कितना हो जाएगा? जब 100 का 5 है तो 15 होगा। 15 को 7 से भाग देंगे, हमेशा 7 से ही भाग देते हैं क्योंकि सप्ताह के दिनों की संख्या 7 है। तो 7 दूनी 14, 1 बचा। तो यहाँ पर 300 का कोड कितना हो गया? 1। कोड को याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक कोड याद करिए। फिर उसके बाद देखिए इसमें हमें 29 को जोड़ना है। अब इन सबको जोड़ देंगे
तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 105 हो गया, प्लस 29 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 135। लास्ट में जो संख्या आता है उसको आपको भाग देना होता है 7 से, ठीक है, 135 ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये भी 7 एकम 7 हो तो कितना बच गया 6, तो कितना जाएगा 7 निया 63, ठीक है, ये 19 बार गया। तो शेषफल जो बचता है 63, 60 या 63 कितना बचा 2, ठीक है। अब 2 किसका कोड है जी, 2 के कोड को आप देख लीजिए, यहां पर जो भी कोड होगा तो ये देखिए आपको मिल गया मंगलवार। निश्चित रूप से यदि किसी व्यक्ति का जो जन्म है 26 मार्च 1985 को है तो उसका जन्मदिन कौन सा होगा, दिन की बात कर रहा हूं, मंगलवार ही होगा। आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, आप यहां पर स्क्रीन में भी देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूं कि कैलेंडर में निकालने के बाद हमने देखा कि उसका जो तिथि है और जो दिन है वो कौन सा दिन आया, मंगलवार ही आया, ठीक है। अब आइए हम 15 अगस्त का इसी मेथड से निकालते हैं, 15 अगस्त 1947 का। अब आइए दोस्तों यहां पर हम लिख लेते हैं 15 अगस्त, ठीक है, 1947। अब इसके पूरे ट्रिक तो हमें याद हो गए हैं, बस हमें एक ही कोड याद करना था, 100 का कितना होता है 5, और बाकी कोड मैंने याद करा रखा है, ठीक है, उसको इसी के माध्यम से निकालते हैं। बाकी हमें करना क्या होता है, ये जो सन दिया है इसको हमें सहस्त्राब्दी में बदलना होता है, शताब्दी वर्ष में निकालना होता है। तो ये हो जाएगा 1947 को हम क्या करेंगे, एक तो लिखेंगे 1900 और प्लस लिखेंगे 47, और 47 में एक निकालने के बाद जो संख्या आता है वही क्या होता है, x का वैल्यू होता है। तो यहां पर हम क्या निकालते हैं, ओड डे का मान जब निकालते हैं, ठीक है, यहां पर ये जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहां पर सूत्र होता है x और x + 4 और प्लस यहां पर लिखते हैं हम लोग शताब्दी वर्ष, है ना, मैं केवल शताब्दी वर्ष लिख रहा हूं, और इसको हमेशा भाग देना होता है 400 से, और यहां पर होता है ओड डेज, और ये ओड डेज कौन सा होता है, उस सन का जिस सन का आप निकाल रहे हैं। जैसे हम यहां पर कौन से सन का निकाल रहे हैं, 1947, केवल 47 को ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए यहां पर आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि इनको एक माइनस करके 47 में एक माइनस करके यहां पर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 46, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 46/4। यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहां पर आप भाग देने के बाद यदि कोई शेष बचता है या दशमलव में निकालते हैं तो उसको छोड़ देना है, केवल पूर्णांक ही लिखना है। प्लस यहां पर देखिए ये 1900 है और इसको 400 से भाग देना है, कैसे भाग देना है मैंने सिखा रखा है। अब इसमें ओड डेज निकालना है, याद रखिए आपको ओड डेज जो निकालना होगा केवल इस सन का निकालना होता है 1947 का, ठीक है, और 1947 में फरवरी कितने दिनों का रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 47 से पूरा भाग नहीं जाता है 4 से, इसका मतलब ये साधारण वर्ष रहा होगा, और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है 28 दिनों का होता है। मतलब अब हमें ओड डेज निकालना है तो आपको अगस्त तक निकालना होगा, ठीक है, अगस्त तक निकालना होगा। तो हमें इसको कोड याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप देखते जाइए कि कौन सा माह कितने दिनों का है। जैसे यदि आपको पता ना हो तो हम इसे उंगलियों से नापते थे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, इस प्रकार याद करते हैं। तो जो ऊपर वाले भाग में आता है वो 31 दिन का होता है, और जो नीचे वाले भाग में आता है वो 30 दिन का होता है। बस आपको फरवरी का याद रख लेना है, लीप वर्ष में 29 दिन का होता है, बाकी 28 दिन का। अब देखिए मैं निकाल रहा हूं इसका ओड डेज, तो जनवरी का कितना दिन होता है 7 चौक 28 और 31 दिन होता है, 3 बचा, और फरवरी तो 0 होगा क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। फिर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च 31 दिन का होता है तो 3 होगा, अप्रैल 30 दिन का होता है तो 2 बचेगा, 7 चौक 28 है ना, भाग देते जाएंगे। मई 31 दिन का होता है, जब 7 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 3, वही उसका कोड वर्ड बनेगा। फिर जून कितने दिन का होता है 30 दिन का होता है तो वहां पे 2 बचेगा। जुलाई 31 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। अब अगस्त का तो आपको यहां पर पूरा लिख देना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 15, ठीक है, 15 अगस्त का निकाल रहे हैं ना, 15 अगस्त को कौन सा दिन था, ठीक है। अब इसको आपको भाग देते जाना है, यहां पर आ जाएगा 46 प्लस इसको भाग देना है 4 से। तो देखिए मैं पूर्णांक लाऊंगा, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 एकम 4, बस आपको 11 लिखना है। शेष फल बच रहा है या दशमलव में मान आ रहा है उनसे मतलब नहीं रखना है। अब इसका मैंने बताया था ना 400 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ते जाइए, आपका जो शेष बचेगा वो भी क्या होगा 100 में बचेगा, है ना। जैसे 400 के भाग देंगे 4 चौक 1600 तो कितना बचता है 300 बचेगा। प्लस यहां पर देखिए इनको हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 और कितना हो गया 15 31 हो जाएगा।
ये देखिए, ठीक है। अब मैंने इसका कोड तो बताया था, हमें केवल 100 का याद करना है, बताया था ना। 100 का कितना होता है 5 और 300 का कितना होता था, इसी के आधार पे हमने निकाला था। इसका 15 करके निकाले थे, इसको भाग दिए थे 7 से, तो शेषफल कितना बचा था 1, तो इसका 1 निकाले थे। तो यहाँ पर 46 प्लस 11 प्लस 1 और प्लस 31, इसको आप जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, 1 और 1 2 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे, हासिल तो कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 4 और 4 4 8, ठीक है। इसी को आपको भाग दे देना है 7 से। 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर हम भाग दे लेते हैं, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचा 1, कितना हो गया 19, फिर कितना बढ़ जाएगा 7 दूनी 14। भाग देने के बाद जो शेष बचता है ना, कौन सा शेष बचा आपके पास, यहाँ पर शेष आया, यही शेष जो है आपका कोड वर्ड बताता है। तो कितना बचा 7 दूनी 14, कितना बचा 5। अब इस 5 का कोड वर्ड देख लेंगे, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, तो इसका 5 कौन सा है, 5 में चले जाते हैं, यहाँ पर शुक्रवार। निश्चित रूप से आप कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में दिखा भी देता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, निश्चित रूप से शुक्रवार था। तो इसी प्रकार आप ट्रिक का उपयोग करके 26 जनवरी 1950 का भी निकाल सकते हैं। आइए इसको हम जल्दी जल्दी निकालते हैं। अब हमें निकालना है, मान लिया जाए 26 जनवरी 1950 का। इसी प्रकार आप 2000 से अधिक वाला का भी निकाल सकते हैं, किसी भी सन का निकाल सकते हैं, ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं डायरेक्ट, देखिए 1950 है, तो इसको हमें सहस्त्राब्दी या शताब्दी में बदलना होता है, तो ये 2 होता है ऐसा और ये होता है 50। इसका 1 कम करके यहाँ पर हम x ग्रुप में लिखते हैं। तो सूत्रों को मैं यहाँ पर फटाफट लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस x/4 प्लस यहाँ पर शताब्दी लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं अपन 400 और यहाँ पर लिखते हैं हॉट डेज, ठीक है, उस सन का हॉट डेज। अब यहाँ पर देखिए हम याद करते जाते हैं, फटाफट लिखते जाते हैं। यहाँ पर कितना है 50 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 49, यहाँ पर 49/4 और यहाँ पर शताब्दी वर्ष तो 1900 ही है, ठीक है। यहाँ पर 400 से भाग देंगे और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हॉट डेज। अब आपको निकालना है जनवरी का, तो जनवरी है, उससे पहले तो कोई मान ही है, तो सीधा आप 26 दिन ही लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 49 हो जाएगा, इसको भाग देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब आपको क्या लिखना है, पूर्णांक लिखना है, मैंने पहले बता रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 12, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना बचता है 300 बचता है ना, प्लस यहाँ पर तो 26 लिखेंगे ही। अब यहाँ पर आ जाएगा 49 ही रहेगा, प्लस 12 रहेगा और 300 का कोड मैंने बताया था यहाँ पर, ठीक है। 300 का कोड कितना होता है 1 होता है और 26 का 26 रहेगा। इनको हम जोड़ देंगे तो 6 7 और 7 2 9 और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 और 1 और 2 3 हो गया, 3 और 1 4 और 4 4 8 हो गया, 88 हो गया। 88 को भाग देना है किससे 7 से, तो भाग देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, कितना बच गया 1, भाग देंगे 7 दूनी 14 और शेष कितना बचा जी, ये जो शेष बचता है ना, यही जो है विषम दिन होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 4 आ गया था। अब 4 को आप मिलान कर लीजिए, इसमें जो दिख रहा है 4 कौन सा दिख रहा है, ये विषम दिन जो दिख रहा है आपका, ये विषम दिन का कोड होता है ना। तो इस कोड को याद रख लीजिए। निश्चित रूप से आपका दिन निकल गया गुरुवार। आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको कैलेंडर में निकाल कर दिखा भी सकता हूँ, आप मोबाइल में देख सकते हैं। दोस्तों आपको मैं एक डेट दे रहा हूँ, उस डेट का आप निकाल के बताइएगा। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है और इस ट्रिक को समझा, याद रखिए ये कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और इस प्रकार के ट्रिक से आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे जो कोड है आपको याद करवाया जाता है, मैंने आपको कोई भी कोड याद नहीं करवाया, केवल एक ही कोड याद करवाया है, कौन सा वाला 100 वाला, और बाकी ये तो याद ही है, ठीक है। अब आपको एक डेट का निकालना है, मैं आपको डेट दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं आपको 2 तिथि दे रहा हूं, उन 2 तिथियों का आपको 3 निकाल के बताना है, ठीक है। एक निकालना है आपको, एक आपको निकालना है 3 नवंबर, ठीक है, 3 नवंबर 2008 को कौन सा दिन था, और एक निकालना है 6 मार्च 2014, ठीक है, 2014 को कौन सा दिन था। ये दोनों का दिन आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और आपका जन्म कौन से दिन हुआ था ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस ट्रिक को आप अपने क्लास में भी यूज कर सकते हो। और चूंकि ये कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो अपने दोस्तों को शेयर तो करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।